नाम सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन बुक समरी की महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन बुक में बताया गया है कि कमियों ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं। हर कोई परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट लाइफ पार्टनर, ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट चाहता है, पर जब उसे परफेक्ट चीजें नहीं मिलती हैं तो वो उदास हो जाता है। जैसे कि वास्तविकता में रहना, शांत रहना, कंपैरिजन ना करना और करुणा का जन्म होता है। इन सबके कारण मनुष्य अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है। इन उपहारों को महसूस करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज को विकसित करना पड़ेगा। 10 क्वालिटीज जो आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकती हैं। नंबर 1, ऑथेंटिसिटी। उन क्वालिटीज में से एक ऑथेंटिसिटी है, मतलब जो आप हैं वही दूसरों को दिखाना। हमें से कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें ऑथेंटिसिटी जन्म से उपहार के रूप में मिली है, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसे हम अभ्यास के जरिए अपने जीवन में ला सकते हैं। वॉट इज ऑथेंटिसिटी? हम अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं वो हमारी चॉइस पर निर्भर है। इसे ही ऑथेंटिसिटी कहते हैं। हर एक के पास स्ट्रेंथ होती है। किसी की आवाज अच्छी है तो कोई रटने में अच्छा है। आप जिस भी फील्ड में अच्छे हैं आप उसमें आगे बढ़ें, ना कि लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में अपना रास्ता बदलें। आप भी अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं तो ऑथेंटिसिटी से नाता जोड़ें। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि इसे विकसित कैसे किया जाता है। इसके लिए आप जो बनना चाहते थे और बन नहीं पाए हैं उस पर अफसोस करना छोड़ना होगा। आपको सीखना होगा कि हर पल को एंजॉय कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको कई अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि अपने आप को पहचानना और दूसरों के सामने झूठा चेहरा लाना बंद करें। अपनी जिंदगी में अपने प्रति दया भावना रखें। आपको सफलता और असफलता दोनों में ही खुशी मनानी चाहिए। ये पॉइंट से भी आप अपने अंदर ऑथेंटिसिटी को विकसित कर सकते हैं। आपको अपने आप से और औरों से कनेक्शन जोड़ना होगा। इससे भी आपके अंदर ऑथेंटिसिटी विकसित होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बनना तो कुछ और चाहते हैं पर लोगों की सुनकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेखक ने कहा है कि बी ऑथेंटिक, अपनी असली छवि ही लोगों के सामने लेकर आए। इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको ऑथेंटिसिटी विकसित करने में मदद मिलेगी। पर फिर भी आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आए और आप बेसहारा महसूस कर रहे हो, तब आपको अपने आप से थोड़ा और प्यार करना है, जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और रुकावट को दूर भगा सकते हैं। नंबर 2, परफेक्शन इज एन इल्यूजन। जीवन में सबसे कठिन कार्य क्या है बताइए? देखिए, कठिन कार्य अपने आप को कहने से रोकना है कि हम परफेक्ट हैं। पूरी जिंदगी में हम सिर्फ लोगों को यही दिखाते रहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम एकदम टिप टॉप हैं। अपने आप को परफेक्ट मान लेना कि हमारे अंदर कोई कमी ही नहीं है, यही बात आपको आगे बढ़ने नहीं देगी और इसीलिए परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें जीवन में याद रखना चाहिए कि खुशियों का दरवाजा आपकी उन्नति से होकर ही गुजरेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, इसीलिए वो अपनी उन्नति की ओर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। परफेक्शनिज्म एक बीमारी है। जिस व्यक्ति को पकड़ लेती है ना, वो अपने रियलिटी से अनजान रहता है। इसीलिए हमें परफेक्शनिज्म के जाल से अपने आप को दूर रखना चाहिए। परफेक्शनिज्म की जगह सेल्फ कंपैशन अपने अंदर लाएं। सेल्फ कंपैशन, जिससे आप अपने प्रति और दयालु हो पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपको अपनी कमियों की तरफ ध्यान देकर उन कमियों को दूर करना है। क्रिस्टोफर के जर्मर कहते हैं कि जिस दिन आप सेल्फ कंपैशन यानी कि करुणा अपने अंदर लाते हैं, उसी दौरान आप अपने जीवन में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी कमियों ने हमें एक उपहार दिया है जिसका नाम है सेल्फ कंपैशन। जीवन में खुशियां लाने के लिए हमें सेल्फ कंपैशन करना सीखना होगा। सेल्फ कंपैशन सीखना चाहिए, ना कि परफेक्शनिज्म। जब आप अपने प्रति अच्छे से व्यवहार करेंगे तो आप दुनिया को भी बेहतर बनाएंगे। आप परफेक्ट किसे कहते हैं? एक व्यक्ति आपके सामने है जो मिलेनियर है, वो अपने आप को परफेक्ट मानता है, पर जैसे ही वो बिल गेट्स या अन्य प्रतिस्पर्धी व्यक्ति को देखेगा तो फिर अपने आप को इम्परफेक्ट समझने लगेगा। इसीलिए लेखक ने कहा है कि अपनी वर्तमान स्थिति में हमें खुश रहना चाहिए और प्रगति की ओर बढ़ने के लिए हमें कमियों को नजरअंदाज करना चाहिए। लेखक का कहना है कि आपको अपनी तुलना करनी ही है तो जो आप कल थे और जो आप आज हैं, इसमें तुलना कीजिए। अगर आप भूतकाल से बेहतर जिंदगी वर्तमान में जी रहे हैं तो आप उन्नति कर रहे हैं और यही तो चाहिए। नंबर 3, कल्टिवेटिंग अ रेजिलिएंट स्पिरिट। तीसरी क्वालिटी जो आपको अपने अंदर लानी है वो है रेजिलिएंट बिहेवियर। इसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। इस क्वालिटी से आप मुश्किल दौर का भी सामना करना सीख जाएंगे। बहुत सारे रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट को पता लगा है कि
जो लोग रेजिलिएंट स्पिरिट वाले होते हैं वो स्ट्रेस, डिप्रेशन या ट्रॉमा से दूर रहते हैं, और जिन लोगों के पास में ये क्वालिटी नहीं है वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं या बीमारियों में फंस जाते हैं। रेजिलिएंट स्पिरिट जिनके पास होता है वो मुश्किल समय में भी सकारात्मक सोच रखते हैं, और यही कारण है कि जो उन्हें अंदर से मजबूत बनाकर रखता है। अगर आप भी अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं तो रेजिलिएंट स्पिरिट विकसित करें। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि जो लोग रेजिलिएंट स्पिरिट के होते हैं वो होते कैसे हैं एक्चुअली में, है ना? देखिए, वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यकीन रखते हैं और मदद लेने से कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि वो अपने जीवन में अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों से जुड़े रहना पसंद करते हैं और हमेशा परिवार और दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बताई गई बातों को आप ध्यान में रखें और अपने अंदर इस क्वालिटी को विकसित करें। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो कृतज्ञता और आनंद आपके अंदर होनी ही चाहिए। कृतज्ञता और आनंद ह्यूमन इमोशंस हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्हें अपने अंदर विकसित करने से आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। ग्रैटिट्यूड क्या है? ये एक गुण है जिसे आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। इसे विकसित करने के बाद आपके अंदर इंसानों और साथ ही साथ अन्य चीजों के प्रति दया भावना आ जाएगी। जिस पेड़ में फल लगे होते हैं, देखिए आप, वो पेड़ झुका होता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के पास अनमोल गुण होते हैं वो हमेशा नर्म दिल का होता है। उसके अंदर ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता की भावना होती है। जॉय एंड हैप्पीनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने कई प्रसिद्ध व्यक्तियों से सुना होगा कि वो कहते हैं कि ग्रेटफुल एंड जॉयफुल रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे खुश रहते हैं। जो आत्मा उम्मीद और खुशियों से भरी रहती है उसे जॉय कहते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में कृतज्ञता और खुशी को जोड़िए। नंबर 5, इंट्यूशन एंड ट्रस्टिंग फेथ। अंतर्ज्ञान विकसित करना और विश्वास पर भरोसा करना। विज्ञानियों का मानना है कि अंतर्ज्ञान एक तर्क प्रक्रिया नहीं है, एक मानसिक पहेली की तरह है। इसमें मानव मस्तिष्क खुद को स्कैन करता है, उसके बाद बताई गई जानकारी के मुताबिक अनुमान लगाता है, और कुछ लोग इसे गट फीलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसे अंतर्ज्ञान भी कहा जाता है। आपका अंतर्ज्ञान कई बार बताएगा कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपको इस पर भरोसा करना चाहिए। इसकी मदद से आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। फेथ ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप उन बातों पर यकीन कर सकते हैं जो आपने सुनी नहीं है। फेथ के कारण ही हम लोगों के नजदीक आ सकते हैं। जिम्मेदारियां, रिश्ते विश्वास के कारण ही जोड़ पा रहे हैं। इसे विकसित करने से हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। आपको विश्वास करना है कि आप अच्छे हैं। ये विश्वास को बनाए रखने के लिए आप ईश्वर के सामने कह सकते हैं कि भगवान, मुझे खुद को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। जो मैं कर सकता हूं उसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। नंबर 6, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। रचनात्मकता होना बहुत अच्छी बात है। आपने कई बार सुना होगा कि देखो जरा, वो व्यक्ति कितना रचनात्मक है, कितना क्रिएटिव है, क्या बात है, बड़ा क्रिएटिव बंदा है ये। कोई भी इंसान जन्म से ही रचनात्मक नहीं होता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला रचनात्मक, और दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इसी कारण वो भय और दुख में फंसे रहते हैं। बहुत से लोग रचनात्मक और गैर रचनात्मक के बारे में बातें करते हैं। किसी ने आपको कह दिया कि आप रचनात्मक नहीं हैं तो कुछ लोग मान भी लेते हैं। आज मैं आपका सब भ्रम तोड़ूंगा। कोई भी इंसान रचनात्मक पैदा होता ही नहीं है, पर वो सिर्फ अभ्यास से रचनात्मकता अपने जीवन में ला सकता है। जीवन में खुशियां लानी है तो आपको रचनात्मकता को अपने जीवन में लाना ही होगा। ये करने से आप अपने जीवन में और संसार में खुशियां बांट सकते हैं। ये एक पावर है जिसके जरिए आप लोगों के मस्तिष्क को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं और इसकी सहायता से अपनी सोसाइटी में खुशियां ला सकते हैं। नंबर 7, कल्टिवेटिंग प्ले एंड रेस्ट। खेलना और आराम। रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग खुले दिल से अपनी जिंदगी जीते हैं उनमें ऐसा अलग क्या है जो शोधकर्ता भी हैरान रह गए। जो इंसान खुले दिल से बच्चों की तरह खेलता है और आराम करता है उसका दिमाग बहुत अच्छे से कार्य करता है और वो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग खेलते हैं और आराम करते हैं उनका मस्तिष्क अन्य लोगों के मुकाबले अच्छा कार्य करता है। खेलने और आराम करने से काफी फायदे हमें मिलते हैं। इससे रचनात्मकता भी बढ़ती है। खेल को हमेशा पर्पसलेस खेलना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में काफी परिवर्तन आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल और आराम को समय की बर्बादी मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। आराम और खेल अपने जीवन का हिस्सा बना लें।
ऐसा करने से आप तंदुरुस्त रहेंगे और मानसिक रोगों से भी दूर रहेंगे। नंबर 8, कल्टिवेटिंग कामनेस एंड स्टिलनेस। शांति और स्थिरता। शांति और स्थिरता को अपने अंदर संतुलित करने से आपकी लाइफ में और खुशियां आ सकती हैं। इसे विकसित करने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। शांति आपकी ब्रेन की इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो लोग काम होते हैं वो मुश्किल समय में भी अपना नियंत्रण नहीं खोते हैं। कोई भी परिस्थिति में उन्हें अपने माइंड को रिलैक्स रखना आता है। रिसर्च के अनुसार जो मनुष्य अपने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानता है और अपने कार्य में एकाग्रता रखता है, जिसके कारण वो अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते हैं। स्टिलनेस। जितना ज्यादा आप इसका उपयोग करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। आपके पर्सनालिटी में पेशेंस होना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि जिन लोगों के पास में ये क्वालिटी है वो जो चाहते हैं उसे पा ही लेते हैं। जिन लोगों के पास में ये क्वालिटी होती है वो हृदय से खुश रहते हैं। उन्होंने अपने माइंड में एक जगह बनाई हुई है जिसके कारण वो बुरे से बुरे हालातों से लड़ लेते हैं। इन्हें पता है कि कोई भी हालात से लड़ने के लिए समय लग सकता है और ये दोनों क्वालिटी अपने अंदर लाने के लिए कुछ समय लगेगा, इसीलिए आपको धैर्य रखना होगा। नंबर 9, कल्टिवेटिंग मीनिंगफुल वर्क। हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम समझते हैं और कैसे हम कार्य करते हैं, इन सबका एक अंदरूनी कनेक्शन होता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी चॉइस है वो बेस्ट हो। खुशियों के रास्ते पहुंचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है मीनिंगफुल वर्क अपने लिए ढूंढना। यहाँ कार्य आप ही को करना होगा क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि आपके लिए मीनिंगफुल कार्य कौन सा है। केवल 2 पॉइंट समझने के बाद आप इजीली अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ डाउट। हम सब जानते हैं कि दुनिया में ताने मारने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो ऐसे बहुत से लोग आपको रास्ते में मिलेंगे जो नकारात्मक सोच रखते हैं। उस समय आपको अपने अंदर सेल्फ डाउट नहीं लाना है। उस समय आपको एक ही कार्य करना है, अपने आप से सवाल कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको ऐसा क्यों कह रहा है। अगर उसकी बात में दम है जो आपको उन्नति की ओर ले जा सकता है तो जरूर ध्यान दीजिए, अन्यथा बहरे बन जाइए। नंबर 2, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मीनिंगफुल वर्क करते समय अपने साथ ईमानदार रहें। आपको अपने साथ झूठ नहीं बोलना है। पूछें अपने आप से कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं। इस कार्य में आपका ग्रीड है तो आप आने वाले समय में इसके भुगतान के लिए तैयार रहिए। ऐसे सवाल पूछने से आप ये नहीं सोचेंगे कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, बल्कि आपको ये सोचना है कि आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है। खुद से कुछ सवाल करें। ऐसा करने से आप खुद की नजरों में तो बेहतर बनते ही हैं, साथ ही साथ लोग भी आपकी ईमानदारी की तारीफ करने लग जाते हैं। आपको खुद ही महसूस होने लग जाएगा कि आप जीवित हैं। कार्य खोजने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कार्य मीनिंगफुल वर्क है। नंबर 10, कल्टिवेटिंग लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस। मार्क ट्वेन ने कहा है कि ऐसे नाचो जैसे कि आपको कोई देख ही नहीं रहा हो, ऐसे सिंगिंग करो जैसे कि आपको कोई सुन ही नहीं रहा हो, आप अकेले हैं दुनिया में। जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि स्वर्ग में जी रहे हो। जो लोग लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस को इग्नोर करते हैं उनके दिमाग में बुरा असर होता है, जिसके कारण वो बुरा महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके लंबे समय तक चल रहे प्रभाव आपको दुखी रख सकते हैं और आप मेंटल इलनेस के शिकार हो सकते हैं। लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस, इसके महत्व को समझने के लिए हमें पूछना चाहिए कि लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस हमारे लिए क्यों जरूरी है। साइकोलॉजिकल रिसर्च के दौरान पता चला है कि लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ में जोड़ता है। इसी के कारण ब्रेन नर्व शांत रहती है। अगर आप अपनी जिंदगी में पीस, हीलिंग, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं तो आपको लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस की मदद लेनी ही होगी। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, ये केवल आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पसंद का कार्य चुनें। नंबर 2, अपने प्रति ईमानदार रहें और सोचें कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। नंबर 3, अपने आप से झूठ ना बोलें। ऐसा करने से आपकी नजर में खुद की वैल्यू इंक्रीज होगी और लोगों से भी तारीफ पाएंगे आप। नंबर 4, सेल्फ डाउट ना करें। अपने दिमाग की गलत छवि को खुद से दूर भगाएं और कहें कि मैं कर सकता हूं। नंबर 5, लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस को अनदेखा ना करें, बल्कि इसको अपनाने से आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ती हैं। नंबर 6, लोगों को इंप्रेस करना छोड़ दें, अपने आप को स्वीकार करें। नंबर 7, इम्परफेक्शन आपको कई उपहार देता है, इन्हें पहचानें और अपनी जिंदगी खुशी से बिताएं। दोस्तों,
आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।